is the nature of सेल वॉल और बुझाई? क्या लिखेंगे? काइटिन। हाँ, मेडअप ऑफ काइटिन। हाँ, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट लिख लीजिए। इनका नाम क्यों छोड़े जबकि मोस्ट एक्सेप्टेड है। 5 kingdom system of classification। 5 kingdom system और क्लासिफिकेशन। इनका पूरा नाम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर था, बट कोई यूज नहीं है उसका। आरएच विटेकर। विटेकर कहीं नहीं जाना, वो होगा ही होगा आपके एग्जाम में, और आरएच विटेकर लिखेंगे तो आपका कहीं नंबर भी नहीं करना। मुझे एक बच्चे की याद आई, मैंने पूछा कि ध्यान से देखो, अगर कहीं कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई डाउट हो पूछो मेरे से। एक बच्चे ने बोला मैडम एक डाउट है। मैंने बोला बताओ कौन सा डाउट। कह रहा है आपने ये नहीं बताया कि आरएच विटेकर साहब का पूरा नाम क्या था। मुझे वही याद आया अभी, है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, बट कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है या नहीं, है ना। आपको इससे मतलब है ना कि क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। आप बच्चा तो यही सोचता है ना कि हमें जितना छोटा जितना कम याद करना पड़े। ठीक है, आरएच विटेकर क्या जाता है, क्या दिक्कत है याद करने में? कोई दिक्कत नहीं। पूरा नाम था उनका रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। आरएच विटेकर शॉर्ट में लिखते हैं। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मैंने बोल दिया। तो हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आरएच विटेकर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मेंशन सम। आपको एक्सप्लेन करने को नहीं दे रही मैं, समझे। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मेंशन सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बस नाम नाम लिख देना, मतलब क्या कीजिएगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, सारे बायो के क्वेश्चन आंसर सब टेक्निकल हो गए आजकल। आपको सिर्फ लिखना है सेल टाइप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे लिख देना बस आपको। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बस समझ गए, बस पॉइंट पॉइंट लिखना, एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना। मेंशन सम इम्पोर्टेंट criteria for 5 kingdom सिस्टम। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। क्वेश्चन समझ, हाँ जरूरी है। अभी 11th में है तो आपको सब्जेक्टिव तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपको बस उसको टर्म जो है बस वही लिखना है कि क्या क्या है। तो मैंने वही दिया, मेंशन सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोगे 9th लिखिए। What is the मोनोमर ऑफ? मोनोमर मतलब क्या होता है भाई? तो सेलुलोज। मोनोमर मतलब यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे आपका घर है तो जैसे मैंने ब्रिक्स बोला तो मोनोमर हो गया उसका। तो सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है, किसका बना होता है? ऐसी छोटी क्लास याद दिलाने के लिए। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज? ग्लूकोज लिख लेंगे, पता ही आपको, है ना। C6H12O6। एंड द लास्ट क्वेश्चन, what do you understand by प्लाज्मिड? पता है क्या लिखना आपको इसमें? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। नहीं लिखना प्रोकैरियोट्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। और आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल में
ज्यादा से ज्यादा इमेजेस सर्च करके देखेंगे, है ना, जितने इमेजेस पॉसिबल हैं, मैम जितने एक बार और जितना आंसर तो बोल, मैम आंसर हाँ, बोल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज अ प्लाज्मिड। लिख लीजिए अगर लिखना है तो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बेचारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में अपने फायदे के लिए करते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, उसका प्लाज्मिड हो गया, है ना। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे एक बार। यस मैम।